नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 23 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कम्बिनेशन इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए कौन सा संयोजन आवश्यक है? ऑप्शंस हैं ओनली सनलाइट, केवल सूर्य का प्रकाश; ओनली वाटर, केवल जल; सनलाइट एंड वाटर, सूर्य का प्रकाश और जल; एयर एंड सोइल ओनली, केवल वायु और मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सनलाइट एंड वाटर, सूर्य का प्रकाश और जल। एक्सप्लेनेशन है, द एक्टिविटी कंपेयरिंग प्लांट्स kept under different conditions shows that proper plant growth requires both adequate sunlight and water. A deficiency of either affects growth. विभिन्न परिस्थितियों में रखे गए पौधों के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और जल दोनों आवश्यक हैं। इनमें से किसी एक की कमी वृद्धि को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर लीव्स जनरली ग्रीन इन कलर? पत्तियां सामान्यतः हरे रंग की क्यों होती है? ऑप्शंस हैं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की उपस्थिति; प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति; प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की उपस्थिति; प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, खनिजों की उपस्थिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति। एक्सप्लेनेशन है, लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच हेल्प्स कैप्चर सनलाइट एफिशिएंटली ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन। पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट स्टार्च इन ए लीफ? पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शंस हैं लिटमस टेस्ट, बेंडिकेट टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन टेस्ट, आयोडीन परीक्षण। एक्सप्लेनेशन है, ए डीकलराइज्ड लीफ turns blue black after adding iodine solution if starch is present. Iodine reacts with starch and forms a blue black color which indicates the presence of starch in the leaf. यदि रंगहीन की गई पत्ती पर आयोडीन डालने के बाद वह नीला काला रंग धारण कर ले तो यह स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। आयोडीन स्टार्च के साथ क्रिया करके नीला काला रंग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज लीफ डीकलराइज्ड बिफोर परफॉर्मिंग द आयोडीन टेस्ट? आयोडीन परीक्षण से पहले पत्ती का रंग क्यों हटाया जाता है? ऑप्शंस हैं टू रिमूव वाटर, जल हटाने के लिए; टू सॉफ्टन द लीफ, पत्ती को मुलायम करने के लिए; टू ऑब्जर्व कलर चेंज क्लियरली, रंग परिवर्तन स्पष्ट देखने के लिए; टू इंक्रीज स्टार्च, स्टार्च बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू ऑब्जर्व कलर चेंज क्लियरली, रंग परिवर्तन स्पष्ट देखने के लिए। एक्सप्लेनेशन है, रिमूविंग द ग्रीन कलर मेक्स द ब्लू ब्लैक कलर चेंज ईजियर टू ऑब्जर्व आफ्टर एडिंग आयोडीन। पत्ती का हरा रंग हटाने से आयोडीन डालने के बाद होने वाला रंग परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। पहले पत्ती का रंग ग्रीन था, उसका यहाँ से कलर हटा दिया। कलर हटाने के बाद में जब इसके ऊपर आयोडीन डाला जाएगा तब ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो ये प्रेजेंस स्टार्च के प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? पत्तियों को पौधों का भोजन कारखाना क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस हैं दे एब्जॉर्ब मिनरल्स, वे खनिज अवशोषित करती हैं; दे स्टोर ओनली वाटर, वे केवल जल संग्रहित करती हैं; दे प्रिपेयर फूड यूजिंग क्लोरोफिल एंड सनलाइट, वे क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाती हैं; दे प्रोड्यूस सीड्स, वे बीज बनाती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दे प्रिपेयर फूड यूजिंग क्लोरोफिल एंड सनलाइट, वे क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाती हैं, इसलिए पत्तियों को पौधों का कारखाना, भोजन का कारखाना कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन है, green leaves prepare starch in the presence of chlorophyll and sunlight, therefore they are called the food factories of plants. हरी पत्तियां क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन तैयार करती हैं, इसलिए इन्हें पौधों का भोजन का कारखाना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस फ्रॉम द एयर इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स? पौधों में भोजन निर्माण के लिए वायु की कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन है, एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग कास्टिक सोडा showed that when carbon dioxide was removed, starch was not formed in that part of the leaf. कास्टिक सोडा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हटाने पर पत्ती के उस भाग में स्टार्च नहीं बना, इससे इस गैस का महत्व सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 7, फोटोसिंथेसिस मेनली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है? रूट, जड़,
स्टेम तना, लीफ पत्ती, फ्लावर फूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लीफ पत्ती। एक्सप्लेनेशन, द लीफ इज द प्राइमरी साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑल्दो अदर ग्रीन पार्ट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल कैन आल्सो परफॉर्म इट। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान पत्ती है, हालांकि क्लोरोफिल वाले अन्य हरे भाग भी यह कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। एक्सप्लेनेशन है, द एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट शोड दैट बबल्स कलेक्टिंग इन सनलाइट वेयर रिच इन ऑक्सीजन। जलीय पौधे के प्रयोग में सूर्य के प्रकाश में बनने वाले बुलबुले ऑक्सीजन से भरपूर पाए गए। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच फॉर्म इज फूड फर्स्ट प्रिपेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन सबसे पहले किस रूप में बनता है। ऑप्शंस हैं प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट, विटामिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लूकोज। एक्सप्लेनेशन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एज ग्लूकोज विच कैन लेटर बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन सबसे पहले ग्लूकोज के रूप में बनता है, जिसे बाद में स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्ट्रक्चर ऑन द लीफ हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। पत्ती पर कौन सी संरचना गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती है। ऑप्शंस हैं वेन्स, शिराएं, स्टोमेटा रंध्र, पेटियोल, डंठल, लेमिना, पत्रफलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्टोमेटा रंध्र। एक्सप्लेनेशन, टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, दे ओपन एंड क्लोज टू अलो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर ड्यूरिंग वेरियस प्लांट प्रोसेसेज लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र गैसों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं। ये खुलते और बंद होते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रोसेस एनेबल्स प्लांट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन है रेस्पिरेशन, जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। एक्सप्लेनेशन है, प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जड़ों से जल एवं खनिजों को पौधे के अन्य भागों तक कौन सा उत्तक पहुंचाता है। ऑप्शंस हैं फ्लोएम, कोर्टेक्स, जाइलम, एपिडर्मिस। इसका राइट आंसर है जाइलम, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, द कलर्ड वाटर एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट वाटर एंड डिजोल्ड मिनरल्स मूव अपवर्ड्स थ्रू जाइलम। रंगीन जल वाले प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल एवं घुले हुए खनिज जाइलम के माध्यम से ऊपर की ओर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच टिश्यू कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पत्तियों से बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक कौन सा उत्तक पहुंचाता है। ऑप्शन हैं जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कोर्टेक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लोएम। एक्सप्लेनेशन, फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। पत्तियों में बना भोजन फ्लोएम द्वारा पौधे की सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द कलर्ड वाटर एक्सपेरिमेंट वाई डू द स्टेम एंड फ्लावर्स बिकम रेड। रंगीन जल वाले प्रयोग में तना और फूल लाल क्यों हो जाते हैं। ड्यू टू सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के कारण, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कलर्ड वाटर थ्रू जाइलम, जाइलम द्वारा रंगीन जल के परिवहन के कारण, ड्यू टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण, ड्यू टू स्टार्च फॉर्मेशन, स्टार्च बनने के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कलर्ड वाटर थ्रू जाइलम, जाइलम द्वारा रंगीन जल के परिवहन के कारण। एक्सप्लेनेशन है, द रेड डाई मूव्स अपवर्ड विद वाटर थ्रू जाइलम एंड रीचेज डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। रंगीन जल जाइलम के माध्यम से ऊपर पहुंचता है, जिससे तना, पत्तियां और फूल रंगीन दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। पौधे के सभी जीवित भागों में कौन सी प्रक्रिया होती है।
ऑप्शन हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन श्वसन, पोलिनेशन परागण, सीड डिस्पर्सल, बीज प्रसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेस्पिरेशन श्वसन, यानी श्वसन पौधे के हर एक भाग के अंदर होती है। एक्सप्लेनेशन है ऑल ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। पौधे के सभी हरे एवं गैर हरे भाग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस। पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूटता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। एक्सप्लेनेशन है द चैप्टर स्टेट्स दैट ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। अध्याय के अनुसार ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 17, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन द रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। श्वसन वाले प्रयोग में चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हो जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन है द जर्मिनेटिंग सीड्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अंकुरित बीज श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन हैं सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जल, नाइट्रोजन गैस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की फोटोसिंथेसिस के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। एक्सप्लेनेशन द चैप्टर लिस्ट सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। अध्याय के अनुसार प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्लांट्स जनरली स्टोर एक्सेस फूड इन द फॉर्म ऑफ। पौधे अतिरिक्त भोजन को सामान्यतः किस रूप में संग्रहित करते हैं? ऑप्शन हैं प्रोटीन, ग्लूकोज, स्टार्च, फैट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टार्च। एक्सप्लेनेशन फूड इज फर्स्ट फॉर्म्ड एज ग्लूकोज इन द लीव्स एंड लेटर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज। भोजन सबसे पहले ग्लूकोज के रूप में बनता है और बाद में संग्रहण हेतु स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ लीव्स। पत्तियों की भूमिका का सही वर्णन कौन सा है? दे एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम सोइल ओनली। वे केवल मिट्टी से खनिज अवशोषित करती हैं। दे आर द प्राइमरी साइट ऑफ फूड प्रिपरेशन। वे भोजन निर्माण का मुख्य स्थान हैं। दे ट्रांसपोर्ट वाटर टू रूट्स। वे जड़ों तक जल पहुंचाती हैं। दे स्टोर ओनली ऑक्सीजन। वे केवल ऑक्सीजन संग्रहित करती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दे आर द प्राइमरी साइट ऑफ फूड प्रिपरेशन। वे भोजन निर्माण का मुख्य स्थान है। एक्सप्लेनेशन है लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स बिकॉज दे आर द प्राइमरी साइट वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। पत्तियां पौधों का भोजन कारखाना कहलाती हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण मुख्य रूप से इन्हीं में होता है। इस प्रकार से हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।